हालेलुया। हम फिर से जकरिया की किताब पर चलेंगे जहां हम कल थे। बुक ऑफ जकरिया चैप्टर, कल 3 पर हमने ध्यान दिया था। आज हम 4 अध्याय पर चलेंगे, क्योंकि 3 में आपने देखा था कि 3 अध्याय के दूसरे पद में, तब यहोवा परमेश्वर ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है, परमेश्वर जो कलीसिया को अपने तौर तरीके से तोड़ मोड़ करके अपनी मर्जी अनुसार तैयार कर लेता है। आज हम थोड़ा सटीक भाषा बोलेंगे। ये जितने भी प्रभु के लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, चाहे वे चमत्कार के चक्कर में आए हों, चाहे अद्भुत काम, या उन्होंने प्रभु की सच्चाई जान ली है, या अनंत जीवन की रोशनी उनको चमकने लगी है, उन्हें वह अपने तरीके से, आपको मालूम है कि यीशु के जी उठने के बाद में चेले लोग अपना अपना जाल उठाए। पतरस जिसमें लीडर था, पतरस ने बोला, हम तो चले अपने पुराने धंधे में। तो आपको मालूम हो, और अन्य चेले भी कहने लगे, तुम जाते हो तो जाल पकड़ने में, हम भी तुम्हारी मदद करते हैं, हम भी चलते हैं। तो यूहन्ना तो गया, साथ में और भी चेले, 6 गायब। एक तो धंधे से लग गया था, और पता नहीं और 5 और कहाँ गए। शायद अंदर में होंगे दरवाजा बंद करके, यहूदियों के डर के मारे। 8वें दिन 6 लोग तिबिरियास की झील में, यूहन्ना के आखिरी अध्याय में, यीशु के जी उठने के 8वें दिन में, वे सब मछली पकड़ने के लिए चल पड़े। ठीक है, और सारी रात जाल मारी साहब, कुछ मिला वगैरह है नहीं। सुबह तक देखो तो एक भी मछली नहीं। पता नहीं कौन सी अंडरग्राउंड में फास्टिंग प्रेयर में गई थी ये। ठीक है, इसके बाद में यीशु आ खड़े हुए। सुबह की बेर थी, 5 बजे होंगे। तब यीशु ने कहा, सुनो, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है क्या? तो किसी ने कौन ध्यान देता है, उनका मिजाज तो वैसे बिगड़ा था, रात भर मछली पकड़े, एक तो नींद और मछली नहीं, डिप्रेशन में थे, टेंशन में। हम भी कई बार रात भर मछली पकड़ते परंतु पकड़ाती नहीं, इसलिए टेंशन में आ जाते हैं। तो यीशु ने खड़े होकर के कहा, तुम्हारे पास कुछ खाने को है क्या? नहीं, बोले कुछ नहीं है, रात भर पकड़े, पता नहीं ये सब मछली वगैरह कहाँ चली गई हैं। तो प्रभु कहे, 3.5 साल से जाल मारना बंद कर दिया, कहीं आइडिया तो नहीं भूल गए तुम? नहीं, सब याद है बोले हमको। तब यीशु ने कहा, दाहिने ओर जाल डालो। हाँ ठीक है, डालते हैं। देख भी नहीं रहे कौन बोलता है। कई बार हम सुनते जरूर हैं परंतु देखते भी नहीं कि बोल कौन रहा है। डाला जाल, खींचने लगे एक के बाद एक। थोड़े में तो जाल वगैरह में कुछ नहीं, फिर जैसे किनारे किनारे जाल को खींच करके लाए तो इतनी ढेर सारी मछलियां, तो जाल हिलने लगा। तो पतरस ने देखा, ओई नहीं, माफ करो, यूहन्ना ने देखा, पतरस नहीं देखा। पतरस तो मछली पकड़ने में मशगूल है। यूहन्ना ने देखा और चिल्ला के कहा, ए, ये तो गुरु रहे, अपना प्रभु यीशु। तो पतरस ने देखा नहीं, यूहन्ना की बात सुन के छलांग मार दिया पानी में, क्योंकि नंगा था बेचारा। प्रभु सिर पकड़ के बैठ गया। 3.5 साल तुमको गाउन पहनाया, आखिर नंगे बाप की औलाद नंगी निकली हैं। कम से कम चड्डी बनियान तो पहन लेता तू। मछली पकड़ रहा है और टॉवल दे रे बाबा, टॉवल, फिर लपेट लुपूट के बाहर आया है। कई बार हमको प्रभु ना बोलते हैं पर हम सुनते हैं पर देखते वगैरह नहीं है। वो तो अच्छा हुआ यूहन्ना ने देख लिया, तब पतरस को समझ में आने, तो नंगा ही झेलते रहता मछली। ये डीएनए है, आदत से लाचार है ना कहते हैं। ठीक है, आज हमने बोल दिया तो कल भैया मुंह से निकलना थोड़ा ही ना बंद हो जाएगा। आप भी आदत से लाचार हो, साल लगेंगे सीखने को। ठीक है, आगे चलते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने दाहिने ओर जाल डालने बोला, और जब वो खींच करके बाहर लाए तो प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, तुमने जो मछलियां पकड़ी हैं उसमें से कुछ मछली लेके आओ, पूरी मत लाना, कुछ लाओ, निकाल लीजिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय
और उसके 8वें पद में बुक ऑफ जॉन चैप्टर 21 एंड वर्स 8 है, परंतु चेले डोंगी पर मछली से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए। अच्छा, 6वें पद में लिखा है, और उसने उनसे कहा, नाव के दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला और अब मछलियां बहुतायत के कारण उसको खींच न पाए, इसलिए उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। इसका मतलब अभी तक देखे नहीं थे। सीमोन पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु है कमर में अंगोछा कस लिया। लो, इसका मतलब 100% समझ गए ना, अंगोछा कस लिया। हाँ, याद रखना, अंगोछा कस लिया। और क्योंकि वह नंगा था, अब तो पूरा समझ में आ गया होगा, और झील पर कूद गया। अरे भाई, जब तूने अंगोछा कस ही लिया है तो गीला करने की क्या जरूरत है कूद की। ये चेले भी ना बिल्कुल सिरफिरे थे। अब नंगा था, ढांक लिया, अब तो ठीक हो गया ना, अभी कूदने की क्या जरूरत है। यदि इसी के ऊपर में चर्चा करें तो 6 दिन लग जाएंगे। बोलो तो शुरू करें, आगे चले। यहां पर कूद गया, परंतु और चेले डोंगी पर मछली के भरा हुआ जाल खींचते हुए आए। अरे फिर से देखना, हाँ, वो कूद पड़ा, नंगा था इसलिए झील में कूद पड़ा, परंतु वो तो कूद गया, परंतु चेले डोंगी पर मछली से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए। तो पतरस का क्या हुआ? वो तो कूद गया। आप पढ़ते नहीं हो ठीक से, मुझे भी अभी ध्यान आ रहा है। क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं थे, कोई 200 हाथ की दूरी में थे। यदि और चेले मछली का जाल डोंगी में खींच करके ला रहे थे तो भैया पतरस जो नंगे थे और उन्होंने गमछा लपेट लिया और कूद पड़े थे, वो इस टीम में थे कि नहीं थे? सोचते रहिए, आगे चलें। जब किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई देख और रोटी देखी। अरे, नंबर 1 कोयले की, नंबर 2 आग, नंबर 3 मछली और नंबर 4 रोटी रखी हुई देखी। अब यहां पर बाइबल बताती है कि उन्होंने जाल से मछली खींच करके किनारे ही लाए थे, इससे पहले कि वो अपने जाल से या नाव से या डोंगी से मछली खींच करके किनारे लाते। ऑलरेडी उनको आग दिख रही है और कोयले की आग दिख रही है और वहां मछली भी सेकी सिकाई है और वहां पर रोटी भी सेकी सिकाई पड़ी है। तो ये आई कहां से? अब आगे देखें 10वें पद में, यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उसमें से कुछ लाओ, पूरी मत लाना। सीमोन पतरस ने, अब यहां उसकी टीम में भर्ती हो गया। सीमोन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे खींचा और इतनी मछली होने पर भी जाल न फटा। यीशु ने कहा, आओ भोजन करो। कौन सा भोजन है? वही रोटी और मछली। ये कहां से आई मछली? यीशु ने पतरस या अन्य चेलों के द्वारा पकड़ी मछली में से तल के नहीं दे दिया। बोले तुम्हारी पकड़ी मछली और मैं जो लाया हूं वो मछली, दोनों में अंतर है। इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम झंझट कर रहे हैं। हमारे द्वारा पकड़ी गई मछली भूंजता नहीं है परमेश्वर, वरन उसके पास अपनी खुद की मछलियां हैं। तुम पकड़ो जाल से, पर मैं तो बाहर रह के भी पकड़ लेता हूं। हमारी कलीसिया से प्रभु को ज्यादा रुचि नहीं है। लिसन मी केयरफुली। हमारी पकड़ी मछलियों में प्रभु तृप्त नहीं है, वरन ये अलग से एक मछली है जिसको परमेश्वर ने आग में सेका है। चेलों के द्वारा पकड़ी मछली ताजी हैं, कच्ची हैं, जिंदा हैं,
अधमरी हैं, पूरी मर गई होंगी, परंतु यहां एक मछली है जो आग में भूंजी पड़ी है। हमारे द्वारा पकड़ी मछलियां बेहोश हो सकती हैं, मरी हो सकती हैं, जिंदा हो सकती हैं। प्रभु ने केवल यह आइडेंटिफाई करने के लिए कि कुछ लाना, ज्यादा मत लाना, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे लिए मैंने मछली और रोटी आग में, अब हमें नहीं मालूम कितनी रोटी और कितनी मछली थी, 6 थे चेले। उसी हिसाब से उसको आइडिया तो होगा 6 को एक मछली कितना कितना टुकड़ा दूंगा। कान धर के सुन लेना। इसलिए हर एक याजक को यह बात समझ लेना चाहिए कि तुम्हारे द्वारा बपतिस्मा पाए लोगों में परमेश्वर की ज्यादा रुचि नहीं है। वह अपने हिसाब से उनको बनाना चाहता है। भले ही लाओ पकड़ करके तुम, ये पहला एपिसोड है। दूसरा एपिसोड है, मेरे पास कुछ मछलियां हैं जिनको मैंने आग में भूंजा है। अब तुम आदमी के द्वारा सेवकाई में आए हुए चेले हो या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अग्नि में भूंजे हुए चेले हो। हालेलुया। अच्छे से समझना। देखो, दूध भात खाने का समय खत्म हो गया, हड्डी चबाने का समय आ गया। भले दांत मुंह में ना रहे, पर चबाना तो पड़ेगा। बाइबिल का परमेश्वर हर कलीसिया को जिस तौर और तरीके से हमारी कलीसिया चल रही है, जिस तौर तरीके से हम प्रभु को जानते हैं, जिस तौर और तरीके और सिद्धांतों से हम परमेश्वर के बारे में बातचीत करते हैं, इससे प्रभु को ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। वो जब तक अपने हिसाब से उनको नहीं बनाएगा, अपने तरीके से, तौर तरीके से उनको नहीं बदलेगा, तब तक वे प्रभु के ग्राह्य योग्य नहीं होंगे। इसलिए हर याजक को, हर कलीसिया को, हर लोगों को जो प्रभु के पीछे हैं, हो सकता है प्रभु भक्तों के श्रम से हम प्रभु में आए, प्रभु भक्तों की प्रार्थना से हमें चंगाई मिली, हो सकता है प्रभु भक्तों के निर्देशों पर हम अब तक चलते रहे और उनकी सलाह मानते रहे, परंतु इस पड़ाव के बाद एक और पड़ाव है, जिस पड़ाव में परमेश्वर उन्हें अपना होने का दावा करने के लिए आग में भूंज करके रखेगा। इसलिए तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है ना, वह नंबर 1 पवित्र आत्मा से और नंबर 2 आग से बपतिस्मा देगा। ही विल बैप्टाइज यू विद द फायर। आज हम पवित्र आत्मा से भरपूर होने का दावा करते हैं, पवित्र आत्मा से भरपूर होने की सत्यता को अपने लिए, इधर देखो, अपने लिए स्वीकार करते हैं, परंतु पवित्र आत्मा को प्राप्त करने और उसके निर्देशों का पालन करने के बाद एक और सीढ़ी है, और वो सीढ़ी है जहां पर परमेश्वर उस मछली को, वो आई कहां से ये हमें प्रभु से पूछना होगा, पर इतना जरूर था कि ये मछली जो आग में भूंजी पड़ी थी, वह पतरस और अन्य चेलों के द्वारा पकड़ी हुई मछली नहीं थी। नहीं तो वो घनश्यामा बन जाता, तुम पकड़ो मैं भूंज के दे दूंगा और खिला दूंगा तुमको। क्यों, वेटर है क्या? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हर कलीसिया को अब अपने तरीके से शिक्षा देगा, अपने तरीके से नापेगा, अपने तरीके से बनाएगा, समझाएगा। और जब कोई व्यक्ति अपनी पद्धति, अब तक के नियम और कानून के अनुसार हम परमेश्वर को जिस रीति से जानते थे, जो हमारा विश्वास था, जो हमारा सिद्धांत था, उसी को बंदर की दुम जैसे पकड़ के रखिएगा तो बाद में पछताइएगा। वरन परमेश्वर अब हमको अपने इस तरीके से, अपनी डॉक्ट्रिन से, अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार हमको तोड़ना, मोड़ना और मरोड़ना चाहता है। क्योंकि मेरी दृष्टि में मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, याजक की दृष्टि में यह अच्छा लगता है कि मेरी कलीसिया सबसे अच्छी है। आप कलीसिया को, हर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं तो सबसे अच्छा व्यक्ति हूं, परंतु परमेश्वर कहता है यह तुम्हारा दृष्टिकोण है, मेरा नहीं। तुम अपने तरीके से समझते हो कि तुम अच्छे हो, पर तुम्हें मेरी दृष्टि से समझना चाहिए।
और मेरी दृष्टि से तुम कौन हो यह समझाने के लिए अब तुम्हें पवित्र आत्मा के अगले पड़ाव पर जाना होगा, जहां मैं रोटी को और मछली को आग में भूंज कर रखा हूं। हालेलुया। न्यू अंडरस्टैंडिंग, नई समझ, नई सूझबूझ, नए तरीके से अपग्रेडेड अंडरस्टैंडिंग, नेक्स्ट डायमेंशन में परमेश्वर हमको किस रीति से अपना परिचय देना चाहता है, वो कलीसिया क्या होना चाहिए, कौन सा वाला विश्वासी झुंड है, किस तरीके के विश्वासियों का समूह है ये जो आग में, कोयले की आग में सिक करके तैयार किया गया है। इसमें चाहे याजक हो, चाहे मुख्य याजक हो, सहायक याजक हो, या सुसमाचार प्रचारक हो, या कलीसिया के लोग हों, हर एक व्यक्ति को अब अपने को एक नई सूझबूझ में आना है। इस बात के लिए परमेश्वर आज हमको न्योता दे रहा है। हालेलुया। 2023 में पुराना रवैया नहीं चलेगा। मुझे माफ कर देना साहब, आप डिस्करेज करते हो। नहीं साहब, हम सही सलाह दे रहे हैं आपको। यदि इन 2 महीनों के अंदर में अपने तौर तरीके को आपने नहीं बदला और 2019 के सिद्धांतों और पद्धतियों के अनुसार कलीसियां यदि चलती रहीं तो ताला लगने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, या बहिष्कार के अलावा और कुछ नहीं होगा। भारत में हजारों कलीसियाओं पर ताला लग गया क्योंकि वे कलीसियाएं थी ही नहीं, व्यापार था। इसलिए जब कभी भी परमेश्वर मोड़ना चाहता है तो मुड़ने में ढिठाई मत करना, और जहां परमेश्वर तोड़ना चाहता है पुरानी औकात देख करके टूटने और निभने और झुकने के लिए सख्त मत बनाना, नहीं उगल देगा परमेश्वर। कभी नरम, कभी गरम, कभी प्यार, कभी डांट, यही तो पिता का दिल है ना। हालेलुया। आज हम आपको एक ऐसा दर्शन बताएंगे कि परमेश्वर पतरस की मछली को नहीं वरन अपनी मछली को भूंज करके हमारे सामने परोसना चाहता है। अब उस समाचार को आग में सेक करके हमको खिलाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लो खाओ। तब उन्होंने रोटी खाना शुरू किया। 15वें पद में लिखा है, कहाँ गया, 11वें पद में लिखा है, सीमोन पतरस ने जो डोंगी पर चढ़ करके 153 मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे खींचा और इतनी मछली होने पर भी जाल न फटा। 12वें पद में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, आओ और भोजन करो। आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को यह हियाव ना हुआ कि उससे पूछे कि तू कौन है। इसका मतलब अभी भी उनको गारंटी नहीं थी कि ये सच है, हो सकता होगा करके, क्योंकि वे जानते थे कि हो ना हो ये यीशु ही होगा, प्रभु ही होगा। तब यीशु आए और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे ही मछली भी दी और चेलों ने खाया। है ना, आपकी मीटिंग होती है और 1:30 बजे के बाद में ईटिंग होती है। मीटिंग एंड ईटिंग, यहाँ पहले ईटिंग है और बाद में मीटिंग है। प्रभु का कारोबार उल्टा चलता है। अपन मीटिंग के बाद में ईटिंग करते हैं, प्रभु पहले ईटिंग करवाता है फिर मीटिंग करता है। और उस मीटिंग में 3 सवाल थे, क्या तू मेरे को प्यार करता क्या? हाँ प्रभु। दूसरा, प्यार करता क्या? हाँ। तीसरा बार, प्यार करता क्या? हाँ। ये कौन सी मीटिंग है? सिर्फ यही पूछने के लिए तुमने पेट भर रोटी खिलाए क्या? हालेलुया। तो तुम्हारी मीटिंग में होता क्या है ये बताओ? 1.5 घंटे से डंडा पटक रहे तुम्हारे अपने सिर में। प्रभु ने ईटिंग करा दिया। पहले डकार मारो, रात भर से ब्रेकफास्ट की इंतजार था ना, थक गए थे बेचारे। यदि आप तनाव में रहिए तो बाइबल में कहाँ सीखिएगा। इसलिए वह हमारी आवश्यकताओं को पहले पूरा करता है। एक लड़का नदी में गिर गया, ठीक है, एक लड़का नदी में गिर गया तो बहुत से आने जाने वाले, अरे डूबा 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 डूबा। वो पानी में डूबता और निकलता, डूबता और निकलता। तो एक कहता, अरे तेरे को जब तैरना नहीं आता तो कूदा क्यों था? अब कहाँ सुनेगा बेचारा, वो जवाब देगा, नहीं आता था ना इसलिए तो कूद गया मैं।
दूसरा क्या कहता है, ए सुन, मैं ऑफिस जा रहा हूं, एक काम कर, मैं तेरे को तैरना सिखाता हूं, मैं तेरे को बचाने के लिए उतरा ना, तो मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। एक काम कर, हाथ को आगे कर और पैर को पीछे ले जा और पैर को ऐसे ठपक ठपक मारना। जिसकी जान निकल रही है उसको तुम तैरना सिखा रहे हो। कौन से हॉस्पिटल भेजे हमें नहीं आता समझ में। तीसरा क्या करता है, इधर देखता ना उधर देखता, उसने पैंट बनियान शर्ट और पैंट उतारा और झूम करके खींच करके उसको बाहर निकाल लिया। बोलो हम कौन सी क्वालिटी में हैं? पूछने वाले कि जब तैरना नहीं आता तो मरेगा क्या, या तैरना सिखाने वाला, या जंप करके कूद करके निकालने वाला। मेरा यीशु यहाँ तीसरी क्वालिटी में ये देखता है कि यार तुम रात भर भूखे हो, बाद में करेंगे मीटिंग, ऐसा करो पहले ईटिंग कर लो, नहीं तो पेट में चूहे कूदे तो मैं प्रश्न करूंगा का तो तुम सुनोगे, खा। इसलिए खाओ पियो, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद में खा लिए, डकार मारो, हाँ दांत वहां से निकाल दो, कांटे गीटे, चलो अब बैठो इधर। उसके बाद में बोला, पतरस मेरे को प्यार करता क्या? अरे हद करते हो गुरुजी। करता हूं, पानी वानी पी के। ठीक है। समझ में आ रही बात? हाँ, इसीलिए रोटी खिलाया था, क्या पूछने के लिए। यदि 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 17 साल हो गए, 15 साल से आप प्रभु जी के पीछे आ रहे हो, इतना ढेर सारा तुम्हारा भूत निकाला प्रभु, चंगाई दिया, छुटकारा दिया, शादी नहीं होती थी, दुआ करके तुमको शादी भी हो गई, बच्चे नहीं हो रहे थे, बच्चे हो गए, अमेरिका का वीज़ा मिल गया, घर मिल गया, कार मिल गया, बंगला मिल गया, अमका मिल गया, ढमका मिल गया। अरे बाबा ये मछली रोटी प्रभु खिला क्या बात के लिए कर रहा है कि खाओ और मोटे हो जाओ? आशीष ले लो और घूमो फिरो, शादी कर लो, और फिर आज के बाद में मत आना चर्च में। नहीं हो रही थी तो रोज दुआ करवाते थे, और जब से हो गई तो सिर पैर से गायब। मेरा प्रभु मछली रोटी इसलिए नहीं दे रहा कि तुमको भूख लगी है, वह तुमको प्रश्न पूछने के लिए तैयार कर रहा है। वो जो चंगाई दे रहा है, जो आशीष दे रहा है, जो नौकरी दे रहा है, जो कार दे रहा है, वो बंगला दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, ये इसलिए दे रहा है तुमसे खा, आखिरी में जब तुम तृप्त हो जाओ तब वह तुमसे पूछेगा तुम मेरे को प्यार करते क्या। इस प्रश्न के लिए वो उपाय दे रहा है, इस प्रश्न के लिए वह अनुग्रह दे रहा है, इस प्रश्न के लिए वो नाम पुकारता है, इस प्रश्न के लिए वह तुम्हारा धंधे का, व्यापार का सब भेद खोल देता है, जिससे कि तुमसे यह प्रश्न पूछे क्या तू मुझको प्यार करता है। हम तो चमत्कार में विराम दे देते हैं, प्रश्न करने ही नहीं देते प्रभु जी को। पता नहीं यहां क्यों आ गए हम। मेरे प्रियो, आज कोई याजक ये नहीं पूछता कि प्रभु को कौन कौन लोग प्यार करते हैं। हमें तो आपको कंफर्ट देने के अलावा और कोई दूसरी चीज़ अच्छी नहीं लगती। और तुमको भी हमारा चरवाहा बस हमारे शारीरिक और भौतिक और आर्थिक बातों में टनाटन गाड़ी चलना चाहिए। इस उद्देश्य से पास्टर साहब हमको ना अच्छी बात बताओ, ये मत को बोलो कि बीड़ी छोड़ दो। अब गर्लफ्रेंड छोड़ने की तो बात करें तो हम आप ही को छोड़ देंगे, याद रख लेना है। और यदि युवा युवतियों को ज़्यादा दबाव दो तो दूसरे हफ्ते से नहीं दिखेंगे, कान खोल के सुन लेना। और इसलिए भीड़ भड़क्का वाले याजक लोग क्या करते हैं, इस मामले को छेड़ते ही नहीं तो 2 गए तो 20 का नुकसान। तो वो 2 को दो लोग गए, मान लो 50-50 रुपए भी डाले तो 100 का घाटा तो मेरे ना होना धंधे में। इसलिए मैं ऐसा संदेश क्यों दूं कि लोग भाग जाएं, जिससे कि अपना धंधा घाटे में बैठ जाए। इसलिए जहां जहां भीड़ भड़का है वहां पर सुधार की कोई बात नहीं है। तुम लड़की को बाजू में रख करके हाथ दबाते रहिए तो अच्छा लगता है, बोले ये वाले चर्च में वाह मजा आता है, डबल नाल वाली बंदूक। समझ रहे हैं बात को? हालेलुया। यदि मैं आपसे ये कहूं कि कौन प्रभु को प्यार करता है तो फिर दिक्कत। हाँ प्रभु हम तुझको प्यार करते हैं। अच्छा प्यार करता है, झूठा कहीं का। क्या तू मेरे को प्यार करता है? हाँ प्यार करता हूं। प्यार करता है तो पतरस डिप्रेशन में। जो सच में करता है ना वो डिप्रेशन में कभी नहीं जाता।
पतरस का डिप्रेशन में जाना कि प्रभु ने तीसरे बार ये प्रश्न किया, उसको चोट दे करके कहता, क्या प्रभु तुम दिमाग खाने वाला प्रश्न करते हो, बोल दिया ना एक बार कि तुमको प्यार करता हूं। तो प्रभु अंदर ही अंदर कहते, बेटा यदि तू प्यार करता ना तो मछली नहीं पकड़ता, पुराने धंधे में आ गया। मैंने तेरे को आदमी पकड़ने के लिए बोला था, अभी तक तो तूने एक भी व्यक्ति को नहीं बताया कि तेरा गुरु जिंदा हो गया है। दैट इज अ पॉइंट। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रभु को प्यार करते हैं उसकी भेड़ों की चिंता करते हैं। खैर ये हमारा विषय नहीं था। आ जाओ अपने, आज हम आपको एक परमेश्वर की दृष्टि में हम कैसे भूंजी मछली बन सकते हैं, ये वाली बात प्रभु आपके सामने रखना चाहता है। कान दे दो। एक बार की बात है, दार्शनिक दर्शन देखता एक कमरे में एक बहुत खूबसूरत ऐसा गमला रखा हुआ था, मिट्टी का बर्तन। और देखो अब ये भविष्यवाणी का काम शुरू होता है। यहाँ शाम वाले सेशन में दूसरी भविष्यवाणी बताएंगे। उस पात्र को देखकर के दार्शनिक क्या देखता है कि ये जो पात्र कितना खूबसूरत है, ये पात्र कितना खूबसूरत है। उसमें बेल बूटे जड़े हैं, उसमें अलग अलग पत्तियों के कलर अलग अलग हैं, उसमें कितने अच्छे फूल लगे हुए हैं। मिट्टी का था बर्तन, ये तो लकड़ी का है लगता है। तो उसने कहा ये पात्र टेबल में रख कर के आदर के योग्य होना चाहिए। ऐसी मनसा से वह खुश होकर के कहता है, इस पात्र को मैं टेबल में रखूंगा, क्योंकि बहुत अच्छा वेल पेंटेड है, अच्छा गुलदस्ता है। तब एक आवाज स्वर्ग से सुनाई देती है, और वो आवाज ये है, ध्यान से देख। कान दे दो, ध्यान से देख। तो परमेश्वर का दास अब उस पात्र के पास करीब में जाकर के ध्यान से देखता है। दो व्यू हैं, एक हमारा दृष्टिकोण है और दूसरा परमेश्वर की आंख से देखना है। हमारे दृष्टिकोण से जो देख रहे हो आप, वो बहुत अच्छा दिखता है, परंतु परमेश्वर कहते हैं कि ध्यान से देख है, तब हमारी नजरें और ज्यादा पैनी हो जाती हैं। और वह उस पात्र के पास जाकर के क्या देखता है कि उस पात्र में बारीक बारीक कई दरारें दिखाई दे रही हैं। हालेलुया। ओके, जब वो दरारों को देखा तो कहा, अरे ये तो दूर से दरार नजर नहीं आ रही थी, क्रैक्स, बाल के समान क्रैक्स थे। मैं तो इसको सोच रहा था कि ये आदर का पात्र है, परंतु इसमें तो क्रैक हैं। इतने में एलिया बाबा चलते चलते वहां आ जाते हैं और उनके पास एक डंडा है। अब सुनो, आपको कभी किसी ने बताया नहीं होगा, वैसे ध्यान से सुनो। जब कभी भी मूसा बाबा आते हैं तो उनके पास जो डंडा रहता है ना, वो जमीन में पटक के आते हैं, और उसकी ऊंचाई मूसा बाबा की ऊंचाई से लंबी होती है, जिसको शेफर्ड रॉड कहते हैं, है? चरवाहे की लाठी। चरवाहे की लाठी ऐसे ऊंची होती है, बहुत ऊंची होती है, आदमी की ऊंचाई से ऊंची, और वो जमीन में रखा जाता है, पटका जाता है, उसको जमीन में रख सकते हैं। तो मूसा डंडे को जमीन में रखकर अपने से ऊंची वाली लाठी लेके आता है। परंतु आपको मालूम है कि जो एलिया बाबा है उसके पास भी एक डंडा है, परंतु ये डंडा इतना बड़ा नहीं है, मात्र इतना बड़ा डंडा है, और वो उस डंडे को आदर पूर्वक लेके चलता है और उसको जमीन टच नहीं होने देता। अब ये बहुत ऊंची बात है, और हर वक्त वह अपने हाथ में लेके चलता है उसको। और एलिया बाबा की लकड़ी में ऊपर जाकर के ऐसे दो फंसे निकले हुए हैं, उसमें नोक है, और इससे पिटाई करता है, वो सिर में देता है बत्ती ठपाक करके। हाँ,
तो इस तरीके से यहां पर जब एलिया बाबा आते हैं तो उनका डंडा छोटा होता है, और जब मूसा बाबा आते हैं तो उनका डंडा बड़ा होता है। कई बार छोटे डंडे और बड़े डंडे से भी हम संतों को पहचान सकते हैं कि एलिया है या मूसा है। हम इन दोनों के अलावा और किसी दूसरे के बारे में बात नहीं करेंगे, इसलिए हमने जकरिया 4 अध्याय को निकाला है। ये 2 पुरुष परमेश्वर के सामने रात और दिन खड़े रहते हैं। 4 अध्याय और उसका 14 पद, जकरिया चैप्टर 4 एंड वर्स 14। तब उसने कहा, इसका अर्थ है ताजे तेल से भरे हुए 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने हाजिर रहते हैं। हालेलुया। सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने हाजिर रहने वाले 2 पुरुष, ये और कोई नहीं है। जैतून की ये 2 पेड़ हैं, जैतून की ये 2 डालियां हैं, जैतून की डालियों पर लगी हुई सोने की 2 नालियां हैं जिससे सुनहला तेल उंडेला जाता है। अब एक पद और पढ़ लीजिएगा, ये इसमें कन्फ्यूजन होगा आपको, ठीक है। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 11वां अध्याय और उसके 3 पद को पढ़ेंगे। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 11 एंड वर्स 3। और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। यही जैतून के 2 पेड़ हैं। आगे लिखा है, ये वे जैतून के 2 पेड़ हैं, 2 दीवट हैं जो प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। अब देखो कौन है ये। यदि कोई इनकी हानि पहुंचाना चाहेगा तो उनके मुख से निकल करके आग उनको बैरियों को भस्म करेगी, और यदि कोई उनकी हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। एलिया और मूसा अर्थात प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं का नुकसान नहीं करना, नहीं गोलाई नापने के लिए टेप छोटा हो जाएगा, याद रखना। Nobody can touch an apostle and the prophet. If someone try to touch the apostles and the prophets, they have a complete permanent delivery. इसलिए अभिषिक्तों को नहीं छूना, ये 2 क्वालिटी वालों को, ये बड़ा बुरा पड़ेगा। यदि कोई उनकी हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इस रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश बंद करें और उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे। तो किसने पानी बंद किया था? एलिया ने। आगे चले, उनके दिनों में मेघ न बरसे, और उन्हें पानी पर अधिकार दिया कि उसे लहू बनाए। तो किसने लहू बनाया पानी को? मूसा ने। और जब चाहे तब पृथ्वी पर हर प्रकार की आपत्ति लाएं, आपत्ति विपत्ति लेकर के आए। किसने विपत्ति लाया? हाँ, तो ये एलिया और मोसेस हैं। एलिया भविष्यवक्ता है और मूसा प्रेरित है। गोल चक्कर मार के हम वहीं आते हैं। अंत के दिनों में केवल ये 2 अभिषेकधारी धरती को आवाज दे सकते हैं। इसलिए इन दिनों में परमेश्वर प्रेरिताई अभिषेक को और भविष्यवक्ताई अभिषेक को कलीसिया के रूपांतर के लिए काम में लाना चाहता है। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। ओके। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। इन दोनों बुलाहटों के मामले में इनके बिना धरती अधूरी है। इनके बिना परमेश्वर की धड़कन नहीं सुनी जा सकती है, क्योंकि यही 2 हैं जो पृथ्वी भर के परमेश्वर के दाहिने और बाएं खड़े होकर उसके उठने बैठने और सोने लेटने काम करने के तरीके का ऑब्जर्वेशन करते हैं, और उनको परमेश्वर की हर हरकत पर नजर रखना पड़ता है। इसलिए ये परमेश्वर के दाहिने और बाएं खड़े रह करके सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने इसलिए खड़े रहते हैं जिससे कि इनको परमेश्वर की फुल अंडरस्टैंडिंग रहती है, इनको परमेश्वर के बारे में पूरी मालूमात रहती है। इसलिए यही परमेश्वर के उठने और बैठने और चलने और फिरने और उसके काम करने के तरीके से वाकिफ होने के कारण इनके पास परमेश्वर के हृदय की सब बातें पाई जाती हैं।
ये कोई टीचर का और ये कोई पास्टर का और ये कोई एवेंजलिस्ट का कारनामा नहीं है। ये गली गली कूचे कूचे मिलेंगे, हर शहर में हजारों मिलेंगे। इनको एक मैदान में रख दो तो कबड्डी शुरू हो जाती है। परंतु ये कोई गली गली कूचे कूचे घर घर में नहीं मिलते। ये देश में इरले बिरले होते हैं, जिनको परमेश्वर अपने दिल की धड़कन सुनाते हैं, जिनको परमेश्वर अपना मन की भागीदारी देते हैं, माइंड ऑफ गॉड। दे नो व्हाट इज द डिजायर ऑफ द गॉड्स इन द गॉड्स हार्ट इन दिस एंड टाइम। प्रेज द लॉर्ड। सो यहां पर एलिया बाबा चले आते हैं। अब उसको हम नहीं बता सकते आपको कि एलिया को कैसे पहचानोगे, मूसा को क्या पहचानोगे। तुम पहली क्लास वाले 12वीं का गणित कहाँ समझोगे। पहाड़ों में जाना सीखो, 6 घंटे जब आंख बंद करके इस धरती से कल्पनाएं हट जाएं तब आना। हम मूसा और एलिया का अंतर आपको बाद में बताएंगे, अभी तो कहानी जैसे सुनो तुम। चलें आगे। तो एलिया बाबा ने छोटी सी डंडी ला ली साहब, और उस पात्र के अंदर ऐसा डाला जो बाहर से बहुत खूबसूरत दिख रहा था। और उसके बाद जब दार्शनिक ने देखा बहुत अच्छा है, तब आत्मा ने कहा पास से जाके देख। जब पास से जाकर के देखा तो उसमें धारियां थीं। अब यहां पर एलिया बाबा की सेवा शुरू होती है, और वो डंडे को उस बर्तन में डाल के ऐसा ऐसा हिलाते हैं। और जैसे ही उन्होंने ऐसा ऐसा हिलाया तो जहां जहां क्रैक्स थे ना उस पात्र में, वहां से बर्तन टूट के बूम करके नीचे टूट गए। जैसे हाथ से आपका प्याला नीचे गिरा तो कैसे छिटक के कांच का ग्लास जब पत्थर वाली जगह में गिर के कैसे चूर चूर हो जाता है, वैसे ही वो बर्तन चूर चूर हो गया। दिस इज द चर्च। आज कलीसिया ऐसे दिखाई देती है, वाह इसको तो पात्र को ना ऊपर रखना चाहिएगा। परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है, भारत की कलीसिया ओ हाथी समान कान खोल के सुनो। बहुत खूबसूरत नजर आते हो, अन्य भाषा भी बहुत अच्छा बोलते हो, गाते भी बहुत अच्छा हो, दान भी बहुत अच्छा लाते हो, परंतु ये तुम्हारा दृष्टिकोण है। तुम पहचानने में भूल कर रहे हो कि तुम बहुत अच्छे हो, क्योंकि हमारा व्यू है, इज आवर कॉन्सेप्ट, इज आवर अंडरस्टैंडिंग। ये हमारी समझ है, और हमारी समझ के अनुसार यह पात्र बहुत अच्छा लगता है। परंतु परमेश्वर अपने दास नबी की आंखों से इस पात्र का दर्शन दिखाता है कि इसमें कई क्रैक्स हैं, तुम्हारी पकड़ी मछलियों से और यीशु ने आग में भूंजी मछलियों के बीच में बड़ा भारी अंतर है। हालेलुया। अच्छे से समझना, मेरा प्रभु मछली पतरस की पकड़ी मछली को कोई भूंज के नहीं खिलाएगा, उसकी मछलियां आग में रखी हुई हैं। काश की पतरस की मछलियों के जाल में से आपका ट्रांसफर आग में रखी हुई मछलियों में हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। आपको मालूम है, यदि पतरस के द्वारा मछली पकड़ी गई भी है ना, तो वो बेकार हैं, सड़ जाएंगी, बिकेंगी नहीं, ऐसा नहीं है। परंतु पतरस की मछलियों के पकड़े जाने का अपग्रेडिंग या उसको सेकंड फेज में, जिसको हमने बना के लाए हैं, जिसको हमने अपने तरीके से बपतिस्मा दिया है, जिनको हमारे सिद्धांतों से हमने प्रभावित किया है, उस मछली को पवित्र आत्मा की आग में सेकने वाला प्रोसेस जब तक नहीं होगा, तब तक पतरस की मछलियां ज्यादा काम की नहीं होंगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छे से समझ लीजिएगा साहब, यदि आपने पतरस की मछली के जाल को, पतरस के जाल वाली मछली को आग में सिकी मछली में कन्वर्ट नहीं किया तो हम धोखे में हैं। यदि इस पात्र को, जिसको आप अपनी दृष्टि से देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत है, वास्तव में यह है टेबल में रखे जाने लायक है, यदि आपका अपना ऐसा सोच है तो यह अर्ध सत्य है। परंतु यहां पर एलिया बाबा उस बर्तन में अपना डंडा डाल के हल्का सा हिलाते हैं, तो जहां जहां से क्रैक है, यह पात्र टूट करके गिर जाता है। दिस इज द सेकेंड फेज ऑफ द चर्च। कलीसिया का
परमेश्वर के दृष्टिकोण से वास्तव में कलीसिया की सदस्यता प्राप्त करने के लायक हो या नहीं हो, इस बात में एलिय्याह की आंखों का चश्मा लगा के देखना पड़ेगा। हालेलुया, देयर इज अ क्रैक इनसाइड। हमें नहीं मालूम। कल हम कपड़े के बारे में बातचीत कर रहे थे, हमने वहां अधूरा छोड़ रखा है। बपतिस्मा लेना, परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करना अपने आप में प्रारंभिक फाउंडेशन है, परंतु इसके ऊपर रद्दे भी तो रखे जाने हैं ना। और रद्दों में मिस्टेक होगी। एक हमने लकड़ी का रद्दा रख दिया, फिर उसके बाद में ईंटे का रद्दा रख दिया, फिर सोने का रद्दा रख दिया, फिर उसके बाद में फिर घास का रद्दा रख दिया, फिर उसके बाद में फिर घास के ऊपर में फिर बहुमूल्य पत्थर का रद्दा रखा, उसके ऊपर फिर घास लगा दिए। अब फिनिशिंग वाली आती है, चलो सोने का रद्दा लग देते हैं। काम आग से परखा जाएगा और जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा। फाउंडेशन तो है यीशु मसीह की। उस नींव को छोड़ जो पड़ी है कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता, वो है यीशु। प्रॉब्लम नींव में नहीं है, प्रॉब्लम तो रद्दा में है। कोई घास का, काठ का, पूस का या बहुमूल्य पत्थर, सोने और चांदी का रद्दा रख के तो हर एक का काम परखा जाएगा और जिसका काम बना रहेगा वो मजदूरी पाएगा और जिसका काम जल जाएगा वहां नहीं उठाएगा। हालेलुया, कुछ समझ रहे हैं बात में? प्रॉब्लम नींव में नहीं है। यीशु मसीह पर विश्वास और उसके अनुग्रह में कोई दोष नहीं है, परंतु मैं और आप उस विश्वास की और अनुग्रह की नींव पर रद्दा कौन सा वाला रख रहे हैं। उसने हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में इसलिए थोड़ी ना लाया था कि तुम अभी भी बीड़ी धोंकते रहो। जय मसीह की ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज कबड्डी तो चल रही ना संस्थाओं के बीच में, तो पात्र में तो क्रैक है, वो दूर से थोड़ी दिखता, वो तो एलिय्याह के चश्मे से दिखेगा, वो तो परमेश्वर के दृष्टिकोण से समझ में आएगा। हाँ, अब ये सब चूर चूर हो गया, कान धरो, ये चूर चूर हो गया। ये प्रोफेसी है, याद रखना। तब स्वर्ग से एक आवाज सुनाई देती है और उस आवाज के अंतर्गत आवाज पूछती है, अब इस पात्र का क्या? इस पात्र का क्या? अब इस पात्र का क्या हुआ, चले बताइए। आपने मिट्टी का मटका लाए होगे कुम्हार के पास से, बोलो हाँ। एल्यूमिनियम का भी बर्तन लाए होगे बाजार से। एल्यूमिनियम का बर्तन टूट गया और मिट्टी का बर्तन भी टूट गया, बोलो सेकेंड हैंड में क्या बिकेगा? मिट्टी का बर्तन भी सेकेंड हैंड में बेचो ना। कुम्हार के पास जाएं, कुम्हार मालिक आधे दाम में ले ले यार, मटका टूट गया है। तो कोई कुम्हार तुम्हारा मटका आधे दाम में लेगा क्या? अरे बोले ढेर ठिकरा है, ले तू ले, गाड़ी भर ले जा मेरे यहां से टूटे हुए बर्तन। तेरा टूटा बर्तन मैं कोई खरीदूंगा? हाँ, एल्यूमिनियम होता तो खरीद लेता। जो पात्र एलिय्याह बाबा के डंडे हिलाने से टूट गया वो बिकेगा क्या? हाँ, बस हमारी भी हालत यही होने वाली है। इसलिए आप समय पर हो, अच्छा हुआ, और हम भी हैं। पात्र में क्रैक है तो उसके चूर चूर होने का वक्त आ गया है। पात्र में यदि समझौता है तो एलिय्याह के हस्तक्षेप के अंतर्गत वह वास्तविकता को सामने लाएगा। और एलिय्याह का दर्शन अर्थात भविष्यवक्ता का जो दर्शन होगा वह इस पात्र की कमियों को बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि वो भविष्यवक्ता है। वो नाम पुकारने वाले की बात नहीं चल रहे हैं। 9 वरदानों में से एक वरदान है जो आपके भविष्य की बातें बताते हैं, आपकी बहुत सी बातें बताते हैं। दैट इज द गिफ्ट। एनी बिलीवर कैन ऑपरेट द 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, बट एनीवन कैन नॉट बी ए प्रॉफिट। भविष्यवक्ता हर कोई नहीं हो सकता। भविष्यवाणी का वरदान करना, वरदान को इस्तेमाल करने वाले को भविष्यवक्ता के नाम से कई लोग जानते हैं, कोई बात नहीं, परंतु भविष्यवक्ता की वास्तविकता अलग ही होती है। वो पहाड़ी आदमी रहता है, वो जंगल में रहता है,
एलिया के समान, यूहन्ना के समान, यरमायाह के समान, यहेजकेल के समान, डैनियल के समान। दे आर द मेजर प्रॉफिट्स एंड माइनर प्रॉफिट्स। ये नबी लोग हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, एलिया के सपने में वह पात्र की वास्तविकता को लेके आएगा, और जहां क्रैक होगा उसकी सच्चाई ये होगी कि वो चूर चूर हो जाएगा। अब एक बात बताइए, मान लो आपकी सुराही या मटका टूट गया और चूर चूर हो गया, तो आप क्या करिएगा उसको, बोलो हैं? किसी को याद आ रहा है उसका क्या उपयोग हो सकता है? हाँ, फेंका जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और कोई दूसरा काम है? हाँ, बाथरूम से लेकर के यहाँ तक आने के बीच में जो कीचड़ वाला रास्ता है ना, उसको कूट के वहाँ डाल दो, जैसे कि रोज तुम्हारे पैरों के नीचे मट्टी पोंछने की ड्यूटी बनी रहे। वहीं काम आएंगे हम, पैरों के नीचे, क्योंकि उसमें क्रैक था। जब तक एलिया की मिनिस्ट्री शुरू नहीं होती है, नीला पीला काला हरा चल सब चलेगा, और 2023 में ऐसा नहीं चलेगा। लेट मी वार्न यू द पीपल ऑफ गॉड। इसलिए पतरस के जाल की मछलियों, अग्नि में सेकी मछलियों बन जाओ। यही है सेमिनार का उद्देश्य। क्या करोगे अभिषेक पाके भी? अभिषेक पाके करोगे भी क्या? वो तो छेद, थैली फटी है ना, नीचे गिरेगा। 15 दिन के बाद में हम आपसे पूछेंगे, अंकल जी आपने अभिषेक, अंकल जी आप पहले पहले आते थे तो बहुत हाथ पैर रखते थे हमारे सिर में, आजकल ना बोल के चले जाते हो। हम कह, छेद है थैली में, हाथ नहीं पैर रख दूं, कुर्सी लग मंडाओ वहाँ भी बैठ जाऊं, तो हफ्ते ही 15 दिन न रहेगा अभिषेक। उसके बाद में हमने बहुत बहुत अभिषेक बांटे, ऊपर वाले का, अपना नहीं ठीक है, बहुत बांटे, परंतु जिसको जिसको बांटे ना, वही हमारी आधी जाल की मछली ले गया। इसलिए आजकल हमने बांटना बंद कर दिया है। कौन चुरवाए अपनी मछली? जो समझदार है वो समझ ले। बड़ी भैया 1.5-2 किलो पुट्ठे का मांस नहीं है, मैं क्या बताऊं आपको। जिसको पावर दिया, जिसको अभिषेक दिया, जिसको वो दिया, सब ने तोड़ तोड़ के ना अपनी दुकान खोल ली। इसलिए आजकल हमने कहा, ए भैया अपने घर को तुड़वाने के लिए इसको डंडा तलवार क्यों दे दो, अपन खुद ही अकेले चलाओ। तब से हमने ना ये एला बनाओ, चेला बनाओ, अनॉइंटिंग करो, फेनॉइंटिंग करो, ये सब बंद कर दिए हैं, क्योंकि कल चल के हमको गुर्राते हैं। ये समझ गए? हो गया ओ मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर कहता है, इस पात्र को क्या करें? तब आवाज कहती है, ये बेकार नहीं है। शायद तुम्हारे लिए ये मिट्टी का पात्र बेकार है, परंतु मैं इसको बना सकता हूं। तब स्वर्ग से एक आवाज आती है, अब तुम्हारे आंसू पोंछने वाले प्रभु आपके पास आ रहे हैं, ठहर जाओ। अब बीमारी नहीं जाने तो इलाज कहां से होगा? इन्वेस्टिगेशन पहले है ना, इलाज बाद में ना है। अब बीमार आया ही और अपन ने टोंच दिए इंजेक्शन बिस्लरी का, तो थोड़ी ना काम चलेगा। जानना तो चाहिए पेट में दर्द है कि सिर में, तुमको तो इंजेक्शन लगाने की पड़ी। और सुनो, बिना ब्लड टेस्ट करवाए कुछ भी दवाई मत खा लेना, नहीं तो घर जाने के बजाय कहीं और जाओगे। ठीक है, समझ में आए? इसलिए पहले बीमारी भी तो पता चले कि हमारा पात्र क्रैक है, और एलिया की दृष्टिकोण से हम ठिकरे हैं जो पैर पहुंचने के लायक होंगे, तभी ना उसका इलाज ढूंढिएगा। मान लो ये दशा तुम्हारे पात्र के साथ हुई तो, मान लो ये दशा आपके पात्र के साथ हुई तो, और आ गया यीशु मसीह और पता चला ये बर्तन ठिकरा बन गया, तो अजी भैया जी, अब आज के बाद भैया जी नहीं बोलना। हाँ, आज तो मुझे वार्निंग देने दो। भैया जी नहीं, सॉरी, पास्टर बिशप जी, हम तो आपके सबसे अच्छे विश्वासी थे। प्रभु कहेंगे हो गए उनके, पर मेरे नहीं। मुझे तो आग में सेकी मछली चाहिए, पतरस की पकड़ी मछली से कोई मतलब नहीं मेरे को। यहां पर आपको डायरेक्ट अपने परमेश्वर के हिसाब से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हालेलुया। तब स्वर्ग से एक आवाज आती है, और उस आवाज के अंतर्गत प्रभु कहता है, इसको बटोर ले,
दार्शनिक उठा और बड़े 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 ठिकरों को इकट्ठा किया। फिर वो छोटे छोटे टुकड़े थे, तो उसको जब समेटने लगा तो वो छोटे छोटे जो तिनके थे, जैसे कांच को हाथ से समेटो वैसे इस पात्र के अंदर जो नुकीले नुकीले कांच के समान नोक थे ना, वह दार्शनिक के हाथ में चिपकने लगे और उसके हाथ से खून बहने लगा। बड़े तो उठा लिए उसने, जब वो छोटे को बटोरने चला तो दोनों हाथ लहूलुहान हो गए। तब दार्शनिक कहता है, प्रभु ये समेटे नहीं जा सकते, बड़े को समेटा जा सकता है परंतु इन बारीक टुकड़ों को समेटा नहीं जा सकता। देखो ना मेरे हाथ में खून बहने लगा। तब प्रभु का आत्मा कहता है, ना तेरा खून बहे या तेरे हाथ के मांस हट जाएं, परंतु ये टुकड़े बड़े कीमती हैं, तुझे उसे समेटना ही पड़ेगा। एक भविष्यवक्ता जब भविष्यवाणी का दर्शन लेके आता है तो वह कभी अपने लोगों के बीच में सम्मान नहीं पाता। यदि हम आपको इस तरीके की कड़ी चेतावनी वाले संदेश दें तो जो कल हाथ में 100 रुपया रखने वाला है वह 50 में हमको बुकिंग कर देगा। और यदि कहें प्रभु तुझको अमेरिका ले जाएगा और लंदन ले जाएगा, नई कार देगा, अभी तो एक पत्नी है, प्रभु तेरी शादी कर देगा, अरे वाह एक और मिलेगी कि स्टेफनी, 100 के बजाय 200 दो। भविष्यवक्ता इसलिए जो अलूलूल जुलूल भविष्यवाणी करते उनके जेब अच्छे गरम रहते हैं, और जो काटने छांटने वाली तलवार लेके खड़े हो जाते हैं बेचारे कटोरा छाप रहते हैं। समझ गए? हालेलुया। ये कलीसिया कभी भी अपनी कमियों को सुनना पसंद नहीं करेगी। ये कलीसिया कभी भी अपना करेक्शन पसंद नहीं करेगी। वो उनको समेटा जाए तो वह करेक्ट करने वाले की चमड़ी छील देगी, परंतु सुधरना नहीं चाहेगी। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये मनुष्य की औकात है, उसका डीएनए है, वो बदलना नहीं चाहता है। वो जैसी चल रही है गाड़ी वैसे पावर वाली बात करो, सामर्थ्य वाली बात करो, अभिषेक वाली बात करो, इधर वाली बात करो, उधर वाली बात करो, ये छोड़ो वो तोड़ो, इसकी बात मत करो। यदि हमने छोड़ने और तोड़ने की बात की तो ये कलीसिया नोचना शुरू कर देगी और हमारे हाथ से खून निकाल लेगी। परंतु दार्शनिक को परमेश्वर कहता है जो हो जाए सो हो जाए, बटोरना तो पड़ेगा। इसलिए हम बहुत बदनाम शुदा प्रचारक हैं, आपको मालूम, सब थोड़ी ना प्यार करते हैं अपने को। और भारी मात्रा में भारत के 80% याजक हमारे अगेंस्ट में हैं, क्योंकि ये आदमी ना सिर्फ ही बातें करता है बोले, और हमारे तो कपड़े ही उतार लेता है पूरा। इसलिए सब लोग थोड़ी ना पसंद करते हैं। पर क्या करिएगा, हाथ में से खून बह रहा है तो करना तो पड़ेगा, और नहीं ऊपर वाला दिया तो जहां जा रहे थे वहां से भी हमारी कैंसल। यदि किसी पापी को पापी कह करके ना चेताए तो उसका हिसाब तेरे नाम पर दर्ज कर दूंगा। इसलिए जिसको मक्खन लगाना है वो लगाए, हम तो इंजन ओवरहाल करते हैं और उसमें काले हो जाते हैं कपड़े, और काले कपड़े मतलब मिस्त्री, उसमें डीओ की खुशबू नहीं आती। कुछ ऐसा ही है अपन, ऑयल और ग्रीस से घिरा आदमी कहीं डीओ लगाता है? हाँ, बस ऐसा ही है अपन। समझ में आ गई बात? उठा रहे हैं खून खून, तब एक श्वेत चादर ऊपर से आती है, इन सारे बड़े और छोटे ठिकरों को इस चादर में समेट ले। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ ग्रेस जो 2023 में शुरू होगी। इस चादर में उन टुकड़ों को रख लिया जाता है। देखो पतरस की मछली को आग वाली मछली कैसे बना रहा है परमेश्वर। ठिकरों को वहां ला लिया गया और दार्शनिक को बोला इसकी पोटली बना लो, और दार्शनिक ने सारे उस बर्तन के बड़े छोटे टुकड़ों को गट्ठी में बांधा, और एलिया बाबा कहते हैं फॉलो मी। और एलिया बाबा आगे आगे जा रहे हैं और दार्शनिक पीछे ये टूटे पात्र के ठिकरों को सफेद चादर में लेके जा रहा है।
और एलिया बाबा आगे आगे जाकर के एक कुम्हार के घर के सामने खड़े हो गए। और कुम्हार के घर के सामने खड़े होने के बाद में उसको इशारा करते हैं। वहां एक गोल चक्का रखा है, वहां बाजू में एक गड्ढा है, उस गड्ढे में मिट्टी पानी पड़ा हुआ है। यहां से एलिया बाबा गायब हो गए, उनकी मिनिस्ट्री खत्म। नाउ द प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री इज ओवर। अब ये दास क्या करे, भविष्यद्वक्ता दास? तब स्वर्ग से एक आवाज आती है कि इस टुकड़ों को उस चक्के और गड्ढे के बीच में, जहां थोड़ी गीली मिट्टी पड़ी हुई है, बीच में एक बड़ा पत्थर रखा है और उस बड़े पत्थर के बाजू में एक छोटा और पत्थर रखा है। जैसे अब मसाला का बड़ा वाला पत्थर और छोटा वाला पत्थर देखते हो ना, तो मसाले के बड़े वाले पत्थर में आप अदरक लहसुन मिर्ची नमक डाल देते हो और उसकी लुढ़िया जो होती है ना, उससे उसको कुचलना शुरू करते हो। ऐसे ही उसे निर्देश दिया जाता है कि इस सफेद चादर में इस पात्र के टूटे हुए टुकड़ों को इस बड़े पत्थर पर रख करके छोटे पत्थर से कुचलना शुरू कर। ये एलिया का काम नहीं है, नबी का काम है। इसलिए हम आपके सिर में ना लोहे का हथौड़ा पटके जा रहे हैं। हालेलुया। उसको चूर चूर कर। अब आगे चलते हैं। एक बात बताइए, अब हम लगे चूर चूर करने के लिए, कूट रहे चूर चूर करके बेचारे को चने समान बना लिए। फिर अब देखना, अब ये टुकड़े चने के बराबर हो गए। फिर दूसरे हिस्से में ये चने मैदे के बराबर हो गए। तीसरे हिस्से में ये नहीं रवे के समान हो गए। फिर ये टुकड़े आगे चल करके रवे के समान, मैदे के समान हो गए। चना, रवा, मैदा, समझ गए ना? अब आप बताइए, यदि चने जैसे कंकर के समान टुकड़े को या मैदा या फिर रवा समान इस मटके का बना हुआ बुरादा को, और यदि आपने मैदा समान बिल्कुल आटे के समान बारीक पीस लिया उसको, वैसा इन तीनों वाले दशा को यदि कुम्हार किए चक्के के ऊपर रखिए के पानी डालिए, तो वो उससे दूसरा वाला पात्र बनेगा क्या? अच्छा चलिए साहब, अब बताइएगा, क्या इस ठिकरे के बुरादे से फिर से मटका बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। इसमें पानी डाले तो इसमें लस आएगी क्या? तो जब इसमें लस्सी नहीं आई है तो क्या ये चक्के के ऊपर रखा जा सकता है क्या? नहीं रख। तो फिर काम क्या क्या है? तब पवित्र आत्मा कहते हैं, सुनो, जिस दशा में यह बारीक हो गया है, चने समान में काम नहीं चलेगा, रवा समान में काम नहीं चलेगा। इसको इतना पीसो इतना पीसो इतना पीसो कि ये मैदा समान चिकना हो जाए। उसमें तो हमारी एड़ी का पसीना निकलेगा, इसलिए तो गए बाल ऊपर तक। पर कहीं कोई सुधरा क्या? हालेलुया। कुत्ते की दुम को कितने साल पोंगरी में डालो, ये अंदर दिखते हैं सीधे, इनको निकलने भर दो बाहर, फिर देखना गली के उस पार अपना रंग क्या रहता है। ये तो अंदर दिखते हैं विश्वासी। दुकान में दिखते हो तो बताओ, रिक्शे वाले के साथ दिखते हो तो बताओ, वो तो 2 रुपये के लिए लड़ लेते हैं। कहीं तो हम कॉलर पकड़ लेते हैं, रिक्शे वाले से लड़ते हैं, 150 रुपये लगता है। बेचारा साइकिल चला चला के तुमको ले गया, उससे लड़ते हो तुम। 70 रुपये के बजाय 50 ही दे देते हो, फिर गाली भी बक के आ जाते हो आप। कलीसिया तो बाहर दिखती है, अंदर थोड़ी। यहां तो दाढ़ी का असर रहता है, इसलिए बैठोगे नहीं तो क्या करोगे आप? हमारा परिचय बाहर है, अंदर नहीं है, याद रखना। अब यहां पर इस पात्र के बुरादे से नया पात्र बनाना, जो टेक्नोलॉजिकली हमारे विधान के अनुसार या हमारे प्राकृतिक नियम के अनुसार इसका दूसरा पात्र नहीं बनाया जा सकता। परंतु प्रभु कहते हैं, मैं हार मानने वाला नहीं हूं।
मैं तो बनाऊंगा, पात्र तो इसी का बनाऊंगा। इसलिए जो जितने भी बिगड़े से बिगड़े हैं, जो आप सोच रहे हैं कि मैं कभी नहीं सुधर सकता, आपको लगता होगा, परंतु मेरा परमेश्वर कहता है जो इंसान की दृष्टि में कभी नहीं सुधर सकता, उसी को सुधरने का चैलेंज मैं ले लेता हूं। हालेलुया, वाह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अब दूसरा प्रोसेस क्या है? प्रभु इनको तो बना दिया मैदा मैंने, तो प्रभु भविष्यवक्ता को क्या बोलते हैं? सुनो, इस बुरादे को उठाओ, इस बुरादे को उठाओ और उठा करके उस पत्थर के बाजू में जो गड्ढा है, उस गड्ढे में मिट्टी है, उस मिट्टी में मिला दो। अरे प्रभु, इस बुरादे को उठाओ और बाजू में गड्ढे वाली मिट्टी में मिला दो और इसको इतना मिलाओ, इतना मिलाओ कि उस मिट्टी का रस इस कुचले हुए बुरादे में मिल जाए। इसलिए बुरादा और मिट्टी मिलकर के लसदार मिट्टी में बदल जाए, इतनी कसरत तुमको करना पड़ेगा। हाँ, माय गुडनेस। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए। मान लीजिए 1 किलो बुरादा है ठिकरे का, तो कितना किलो मिट्टी मिलाएं कि मिट्टी धन बुरादा दोनों में लस आ जाए और कुम्हार के चक्के पर रखे जाने के टाइम पर ये बुरादे अन्य मिट्टी के साथ पात्र बनने में एक दूसरे की मदद कर सकें। हालेलुया। कितना प्रतिशत बुरादे में मिट्टी मिलाई जाए कि बुरादे को जो पानी डाले तो उसमें लस नहीं बनेगी ना। इस बुरादे से चक्के पर रूप नहीं बनेगा ना। तो उसमें कितने परसेंट मिट्टी मिलाई जाए या कितना गुना मिट्टी मिलाई जाए कि ये मिट्टी का लस है इस बुरादे के साथ मिलकर पात्र बनने के काबिल हो जाए। टीचर जी 10 टाइम वेरी पुअर। और आगे लगाओ। हाँ, कितना? 3 गुना बोले तो कितना हो गया? 1 किलो में 3 किलो, 1 किलो में 3 किलो। आइडिया ठीक है? हैं? 2 किलो? तुम तो रिड्यूस कर रहे हो उसको। हाँ बेटा, तब हमको इस सुराही में दरार दिखाई देगी और फिर एलिया बाबा डंडा डाल के हिलाएगा, तब ठिकरे नजर आएंगे। और 2023 में डंडा डालने का काम होगा बिगड़े पात्रों पर, और उसको हिलाने के कार्यक्रम में बहुत से लोग गिल्टी कॉन्शियस में चले जाएंगे। फिर प्रभु उनको दूसरे प्रोसेस में लेके जाएगा। यदि वहाँ आप सावधान हो तो उनके ठिकरे बटोरे जाएंगे, और ठिकरे बटोरे जाने के बाद में नबियों, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के ये पत्थर और लुढ़िया से उनको पीसा जाएगा। इसलिए पीसने वालों को खोजो। पेंटिंग करने वालों का काम खत्म हो गया, अभी पीसने वालों का काम है। उस पात्र को चूर चूर करो, मारो, कुचलो 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 कुचलो, बना दो मैदा। और जब तक ये पात्र जिसका रूप आकार है, यदि वो मैदा नहीं बनेगा, तब तक वह अन्य मट्टी के साथ मेल नहीं खाएगा। यदि वो चने के समान रहेगा और मट्टी में मिला दो, तो वो चने वाला पत्थर जो है मट्टी के बीच में दरार पैदा करेगा, और उस प्रकार से वो जहां छोटा सा कंकर मान होगा ना मट्टी, वहां से वह पानी लीकेज हो जाएगा। याद रखना, उसको मैदा नहीं बनना पड़ेगा। ना तो चने के समान वाले बुरादे से काम चलेगा, ना मैदा के साइज वाले बुरादे से काम चलेगा। परंतु जब तक वो, माफ करना, रवा समान बुरादा भी काम नहीं पड़ेगा, वो भी कहीं ना कहीं छेद मार देगा। जब तक कि ये सुराही बारीक मैदा नहीं बन जाएगी, तब तक दूसरी मिट्टी से मेल नहीं खाएगी। आपके व्यक्तिगत पात्र नामक व्यक्तित्व को वह मैदा बनाना चाहता है।
जिसको नम्रता कहते हैं। उसी के चक्कर में तो यीशु मसीह परमेश्वर पिता मूसा के पीछे लगा था, क्योंकि मूसा के समान पृथ्वी भर में नम्र कोई नहीं था। इसलिए प्रभु जी कहते हैं मूसा चल ना रे, नहीं जाता, चल रे बाबा, नहीं जाता, अरे बोलने में बद्दा हूँ, टेंशन मत ले, ट्रांसलेटर रखूंगा तेरे साथ, किसी और को भेज दे, अरे मेरे नाम को तो भगोड़े की PhD मिली, वहां जाने में और बेइज्जती होगी, नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। 8 बार मूसा ने ना बोला, तब परमेश्वर का दिमाग खराब हो गया और वह उसको मार ही डालना चाहता था। तब सपोरा ने एक चकमक का पत्थर निकाली और अपने बेटे की खिड़ली काट करके मूसा के पैर में डाल के कहा, तू लहू बहाने वाला बाप है, जब तेरे को परमेश्वर बोल रहा है जा, तो यहां से क्या वापस लौटने का दर्शन, तू तो मरेगा ही मरेगा, हमको भी अनाथ करेगा क्या? कई बार पत्नी खिड़ली काटने का काम करती है ना, तो पतियों को होश में आ जाना चाहिए। आज तेरे को नहीं समझता, दिमाग खराब करती पगली कहीं की। आपको मालूम तुम्हारे प्राणों की रक्षा वही बचा सकती है, याद रखना। पास्टर के बाद में दूसरा और कोई हथियार है तो वह पत्नी, जो आपको खुदा बाप के डंडे से बचा सकती है। इसलिए उसको कमजोर पात्र समझ के कमजोर मत समझना, बड़ी बलवान है वो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बलवान है, दूर से मसाला मंगाती है, खेत खरीदती है, उसका दिया नहीं बुझता, रात देर तक जागती है, सुबह सबके उठने से पहले उठ करके काली चाय पिलाती है सास ससुर को। उसके घर के लोग लाल कपड़े पहनते हैं और वह अपने घर आने के लिए तकिया बनाती है, तुम तो पत्थर रखते हो। कोई पत्नी है जो सिरहाने में पत्थर रखती है और कोई पत्नी है जो तकिया रखती है। अच्छा बताइए, तकिया पैर में रखते कि घुटने में रखते कि कमर में रखते कि सिर में रखते? तो कौन है जो सिर दर्द दूर करती है, आप ही बताइए। आजकल की पत्नी सिर दर्द दूर करने के बजाय सिर में दर्द पैदा कर देती है। अभी दीदी लोग बहुत कुछ, अंकल जी अपने फेवर में बातचीत किया, अरे दीदी कई बार तुम भी तो ईंटा ला ला के सिर के नीचे रख देती हो, इसलिए तो भाग के जाता है, पड़ोसन की तरफ लव यू शुरू कर देता है। अब घर में परेशानी, बाजू की खिड़की में जाके का याद रख लेना, तुमको आता नहीं पति पटाते। इसलिए वो बाहर चक्कर मारता है। भैया देखो, उसको तो प्यार चाहिए, अब तुम चमकाती हो चप्पल। क्या दिए, क्या लाए, क्या लाए? 12 साड़ी लाई थी, अभी तक एक नहीं दिए, उसी में चल रहा है। तो तू क्या साड़ी लेने देने के लिए आई क्या? तू मालकिन है। यदि पति और पत्नी के रिश्ते के बारे में बातचीत करें ना, इतना मजा आएगा, आपको बहुत मजा आएगा। पर आज मजा का टाइम नहीं, सीरियस टाइम है, बुरादा बनना पड़ेगा आज। हालेलुया। आओ हम अपना वजूद खो दें, अपने आप को बुरादा बना दें। मूसा के समान नम्र व्यक्ति के पीछे परमेश्वर लगे रहा, तुझे ही भेजूंगा, तुझे ही भेजूंगा। एक दिन हमने परमेश्वर से सवाल किए, हे परमेश्वर, मूसा तोतली भाषा बोलता था। हाँ भाइयों बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ऐसा बोलता था वो। तो उसको उसका जो भाई था यहोशू, हारून, उसको समझ लेता था बोलना क्या चाहता है, उसको ट्रांसलेट करता था अच्छी लैंग्वेज में। तो आधा टाइम मूसा लेता था, आधा टाइम हारून लेता था, बोल करके 1 घंटे का संदेश 2 घंटे में जाता था। तो एक दिन हमने परमेश्वर से पूछी, हे परमेश्वर, तुम्हारा भी टाइम 2 घंटा जाता है, मूसा भी परेशान और हारून भी परेशान, एक काम करो ना, ये मूसा को ता 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 वाली भाषा के बजाय डायरेक्ट हारून के माथे पर डाल दिए, मान लो आपने, तो बेचारे को इसको भी रेस्ट हो जाएगा, सुनने वाले का भी आधा टाइम बच जाएगा। तो आप डायरेक्ट हारून के माथे पर ही परमेश्वर का वचन क्यों नहीं डाल देते? तो परमेश्वर भी परेशान हो गए। उन्होंने कहा बात तो तेरी बड़ी ठीक है, मेरा भी टाइम बचता, मूसा का भी बचता, हारून अकेले से काम निपटा लेता मैं, और जनता भी 1 घंटे के संदेश को आधे घंटे में सुन के चली जाती। ट्रांसलेशन रुक गया तो आधा संदेश, ठीक है। तो परमेश्वर क्या उदाहरण देते हैं, बेटा जो मूसा है ना, उसके मोबाइल की एक
काड़ी भी रही ना तो फुल नेटवर्किंग में रहता है, और हारून की पूरी काड़ी रहने के बाद भी आवाज कर 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 करती है। बोले उसका दिल मेरी बात नहीं सुन सकता। मैं बोला कैसे? इसकी नेटवर्किंग फेलुअर है और मूसा की नेटवर्किंग बिल्कुल ठीक है। हे प्रभु, इसका मोबाइल का अमेरिका से आया था। नहीं रे, इसके नम्रता के दिल के चक्कर में मेरी आवाज फुल डिस्प्ले में क्लियर आवाज में जाती है और हारून के साथ करकराहट आती है। जिसकी जिंदगी जितना नम्र दीन होती है, उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की नेटवर्किंग उतना ही क्लियर होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वही तो बुरादा बनाना चाहता है प्रभु इस ठिकरे का, कि मूसा की उस क्वालिटी को भी तो देखो। डंडा तो देख के तुमको बड़ा अच्छा लगता है, वाह क्या ठाठ है, हाथ ऊपर उठाए तो चमत्कार ही चमत्कार। परंतु ये नहीं देखते कि उसने आज से 40 साल फिरौन के साथ और 40 साल भेड़ और बकरियों के पीछे चल चल के अपने मैं नाम के व्यक्ति को धुआं जलाया था अगरबत्ती के समान। वो कोई नहीं देखता। सबको रातों रात दिनकरण बनने का मौका। प्रभु तू तो बना दे बिल्कुल। 80 साल लगे थे मूसा को तैयार करने के लिए। ये वाले प्रोसेस में कोई जाना नहीं चाहता है। हाँ, डियो लगाना भूल गए 40 साल में। तनी तने गाल सेफ सामान लाल लेके गया था, अभी तोरन जैसे लटक रहे हैं मूसा के चेहरे से चमड़े। हे प्रभु, जब छाती में गोश्त था तब तूने भगोड़ा की पीएचडी दे दिया। अब जब हमारी छाती के पूरे मांस गल गए और सब बिल्कुल बुड्ढे समान तुतर गए हैं, तब आप वहां ले जाइएगा। हाँ, पहले तो सब लड़कियां सीटी मारती थी, आज तो कोई थूकेगा भी नहीं मेरे को। परमेश्वर कहते हैं जब तुम लायक होते हो तभी मेरे लिए नालायक हो, और जिस दिन तुम नालायक बन जाते हो तो मेरे लायक हो जाते हो। आओ हम लायक लोग नालायक बन जाएं। ये गाली नहीं है, याद रखना। नहीं तो बोले अंकल ने नालायक बोल दिए। हालेलुया। आओ हम अपने आप को मैदा बना दें और उस मिट्टी में पिरो दें जो तुम्हारी मदद करेगी कि तुम्हारे वजूद से अपने वजूद को मिला करके आपको अपने लस में समेट लेगी। हो, अपने लस में जिस दिन तुम सिमटा जाओगे, जब तुम उस मट्टी के लस में सिमटा जाओगे, तब उस मट्टी के लस के बदौलत ही तुम पात्र बन सकते हो। याद रखना, तुम्हें फिर से वहीं आना पड़ेगा जिस दिन तुमने पहली बार सुसमाचार सुना था। तुम्हें फिर से वहीं आना पड़ेगा जहां तुम्हें कुछ नहीं मालूम था यीशु मसीह के ABCD के बारे में। तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा। जब आपने पहल अपने प्रभु को जाना था, उस समय कैसी जमीन में बैठ करके अपने याजक को ताकते रहते थे कि भैया जी क्या बात बता रहे हो आप। समझ गए बात। और वहां जाना एक घमासान लड़ाई है। इट्स अ वेरी ह्यूज वॉरफेयर। उसके लिए तुम्हें कितनी तपस्या करनी पड़ेगी जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर 2023 में सब किसी को काम में नहीं लाएगा। बहुत से पात्र बेकार हो जाएंगे। और यदि आप एक योग्य पात्र बनना चाहते हैं तो परमेश्वर की भविष्यवाणी के अनुसार इस प्रोसेस में अपने आप को डालना पड़ेगा, जहां पर आपके टूटे पात्र का इंतजाम करके नया पात्र बनाने में परमेश्वर मदद करे। आप आत्मा में यीशु को ग्रहण करके नई सृष्टि हो। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया, परंतु आत्मा में हो, दिमाग में नहीं। आत्मा का उद्धार हो गया पर प्राण का नहीं हुआ। हम यीशु को ग्रहण करके भी अपने विचारधाराओं में वैसे ही हैं जैसे पहले थे। उद्धार पाने के पहले वाली आदतें उद्धार पाने वालों के बाद पाने के बाद भी हमारे जीवन में पाई जाती हैं। प्रभु वहां भी सुधार चाहते हैं। और जिस समय हम उन बातों को जो विश्वासी जीवन में विश्वास के आने के पहले पाई जाती थी, वो आज भी जब विश्वासी जीवन के अंदर में पाई जाती हैं, वहां परमेश्वर करेक्शन करना चाहता है। बहुत ऊंची बात है, आप याद रखना। इस भीड़ का यीशु के आगमन में कोई लेना देना नहीं। कान धर के सुनना, अपना राज मत होना हमसे।
इसलिए तो यीशु मसीह 2022-23 आगे अभी तक आया ही नहीं, क्योंकि सब चड्डी बनियान में बैठे हुए हैं, फुल प्रिंट पहने ही नहीं, सीक्रेट मामले में फंसे हुए हैं। कपड़े मैले, बाहर से हम बहुत अच्छे दिखते हैं, पात्र ब्यूटीफुल दिख रहा है, पर उसमें धारी जो है ना क्रैक्स हैं। वो तो एलिया बताएगा डंडा मार के, जिसका पात्र चूर चूर हो जाएगा वो बेकाम हो जाएगा। और संपूर्ण धरती में, विश्वासी जगत में कई क्रैक्स हैं जो एलिया की मिनिस्ट्री से रिवील होंगे कि हमें और कहां कहां सुधार करना है। हम सब एक लाइन में हैं, चाहे टोपी वाले हों चाहे बिन टोपी वाले हों, चाहे याजक हो, महायाजक हो, बिशप हो, आर्च बिशप हो, मॉडरेटर, व्हाटएवर यू आर, वी ऑल आर इन द क्यू। इसलिए यहोशू महायाजक में महायाजक से लेकर के संडे स्कूल का बच्चा तक आ रहा है। इसलिए कोई ये ना कहे कि ये वचन मेरे लिए लागू नहीं हो सकता, चाहे आप बालकनी में बैठे हो, चाहे कुर्सी में बैठे हो, चाहे लोअर में हो, चाहे जमीन में हो, एवरीबॉडी, हर एक के लिए परमेश्वर का संदेश है। उसमें सबसे पहले लाइन में मैं आता हूं। मेरी जिंदगी में भी अपने पापा के डीएनए में से बहुत सी चीजें हैं जिनके ऊपर मुझे ओवरकम होने की जरूरत है, जो आदतन मेरे जीवन के अंदर दिखाई देती हैं, जो मैं समझ नहीं पाता हूं, बिकॉज आई एम ब्लाइंड फॉर माई ओन सेल्फ। मैं अपने लिए अंधा हूं। वो तो पवित्र आत्मा जब मुझे चश्मा देते हैं तब मुझे मेरी कमियां नजर आती हैं। कल अभी हम वहाँ पर थे, परमेश्वर के एक दास थे रॉय मरकरा, वो अमेरिका में इस समय, हमने उनसे बातचीत की। 10 साल पहले वो हमारे पास आए थे। एक दिन हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करते 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 प्रभु जी ने कहा तू लुटेरा है। मैंने कहा हद हो गई गदब का, आते इतने बड़े आदमी को लुटेरा बोलते हो। तब आपको मालूम है परमेश्वर के एक दास हमारे यहाँ अपनी मर्जी से आ गए थे और उन्होंने 3 दिन हमारे बीच में सेवा की। या तो मेरी जिद थी, या मेरा अनजानापन था, या मेरा सोच था, या मेरी ढिठाई थी। जब वो आए तो मेरे दिमाग में ऐसा लगा ये अपने मर्जी से आए, हमने बुलाए तो नहीं, इनको ऑफरिंग देने की क्या जरूरत है। और मैंने उनको 3 दिन की सेवकाई के बाद जाते जाते ऑफरिंग का लिफाफा देना भूल गया या नहीं दिया, ये मेरी गलती है। तो प्रभु कहते हैं 10 साल पहले मेरे दास ने तुझे भोजन दिया, तुझको आशीष दिया, तूने उनको रंगे हाथ कोरा कागज बना के भेजा दिया। इस पाप की सजा तेरे ऊपर है। मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। तब मैं बोला प्रभु इतनी छोटी छोटी बात याद करते हो आप। बेटा, बैल यदि दांवता है तो उसका मुंह बंद नहीं करते, उसको कीमत देना पड़ता है। मैं बोला ऐसे में तो गलती हो जाएगी। और अभी जब पहाड़ों में 3 दिन पहले हमारी बात हो रही थी तो मैंने उनसे साफ कहा, एक्सक्यूज मी प्लीज पास्टर, मैं आई आस्क यू द फॉरगिवनेस विथ यू। हाँ क्या हो गया पास्टर? बोले मुझे सन याद नहीं है कि शायद 15 या 12 या 15 साल पहले आप मेरे यहाँ आए थे और आपने सुसमाचार सुनाया। मैं बुलाया नहीं, आप ऐसे ही आ गए थे ये सोचकर कि हमने बुलाया तो नहीं था, फिर भी आपने सुसमाचार सुनाया। मैंने आपको खाली हाथ पहुँचा दिया। आपको ऑफरिंग देनी चाहिए थी, यह ना दे करके मैंने पाप किया हूँ। ये पाप मेरे को प्रभु पवित्र आत्मा याद दिलाते हैं। उनके पैर के नीचे से जमीन चली गई। बोले परमेश्वर, और इतनी पुरानी बात, और इसको पाप समझता है। पादरी साहब आपने मेरी आंख खोल दिया। हाँ। मैं कितने क्रैक बता दूं अपनी जिंदगी में, कितने क्रैक बता दूं, वो मुझे थोड़े ना समझ में आते हैं। जिस दिन मुझे पवित्र आत्मा के चश्मे से खुद को झांकने का मन मिलता है तब मुझे समझ में आता है ये भी क्रैक है क्या, ये भी क्रैक है क्या, ये भी क्रैक है क्या। तब मैं बोला आप अमेरिका में हो, अब मैं ऑफरिंग भेजूं कि नहीं भेजूं, कैसा क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। परंतु मैं एक बार उनको ज़रूर बुलाऊंगा और सूट का कपड़ा ज़रूर दूंगा, क्योंकि पैसा तो वो लेंगे नहीं, 10 साल पुराना, पर ऑफरिंग तो देना पड़ेगा। नहीं तो पता चला वो तो आशीष लेके चले गए फोकट में बीज बो के, परंतु मेरा तो घटती में हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जाग रहे हैं आप? हालेलुया।
कभी अपने को समझ में आता क्या? सन 15 साल पहले अपन ने किसको डिप्रेशन में दे दिए थे, कितने लोगों का आपने अपमान किए थे, किसको किसको आपने चोट दे दी थी जिसके कारण से वह सुबह सुबह के 3 दिन खाना नहीं खाया था। पति लोग अपनी पत्नी का सभा भरी सभा में अपमान करते हैं, अरे चाय बनाई, दिमाग खराब किया, स्टेशन की चाय, शक्कर नहीं किया। हम पतियों को भी पत्नियों को सभा में डांटने से ऐसा लगता है कि अपनी दादागिरी चलती है। वो सुन जरूर लेती है, परंतु दरवाजे के पीछे सुबह के कहती तुमको अकेले में बोल तो नहीं सकती, पति देव है, तुमको अकेले में डांटते नहीं बना के, ऐसा नहीं बोलती हो। पर आंसुओं का घूंट पी करके कहती है मेरा कर्तव्य है। हमें तो लगता वाह, कभी आपने 2 आदमियों के सामने पत्नी को झिंझोड़ करके बात करने वाली गलती को पाप समझा क्या? कहां से पता चलेगा? वो तो हमारी नए बोले पत्नी अपने से नीचे, उसको जब तक ऐसा नहीं बोलो तो समझती नहीं, वो कम पढ़ी लिखी है ना। अच्छा हाँ, आदर करने बोला निर्बल पात्र बन के समझ करके। हम कॉलेज में पढ़ते थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, शादी कर लिए, मियाँ बीवी बन गए, सच की नहीं बता रहा, तो आज भी पत्नी क्या बोलते, डन्नो, अरे बाप रे बाप डन्नू। अरे भैया तुमने कॉलेज में थे अपने दोस्त को डन्नू बोल दी, अब तो विवाहित हो गई हो, उसको डन्नू क्यों बोलती हो? वो स्वामी है, स्वामी, नाम नहीं लेना पति का। तुम्हारा दोस्त है क्या? वो सिर है तुम्हारा, तुम उसके शरीर हो। हर पत्नी अपने पति का नाम ना लेवे। सारा अपने पति को कहा करती थी स्वामी जी। ऑनर योर हस्बैंड। और जो डिसऑनर करती हैं पत्नियां, उनका पात्र क्रैक है। मूसा बाबा डंडा मारेगा ना तो चूर चूर हो जाओगी, याद रखना। 2023 में नहीं चलेगा, अय्या भैया नहीं चलता। अब बिशप जी को बिशप जी बोलिए, पास्टर जी को पास्टर जी बोलिए, और उसी दृष्टिकोण से रखिए। और जो आपसे सीनियर है उनके बाजू में कुर्सी लगा के मत बैठो, तमीज सीखो। हालेलुया। तब प्रभु कहेगा ये मट्टी लसदार हो गई है, इसका पात्र बनाया जा सकता है, इसको मेरे हाथ में दे दो। लाजर की कहानी बचा के तुमको भी क्या फायदा? बोलो यीशु प्रभु की। होश में हो कि बेहोश हो गए? हाँ, हो जाओ चूर चूर और बन जाओ मैदा, और मिला दो अपने वजूद को मट्टी में कि तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाए, मट्टी ही मट्टी दिखे। जिस दिन तुम अपना वजूद खो दोगे, उस समय मट्टी के लस जब तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, तब प्रभु कहेगा इस मट्टी से बुरादे को मैं फिर से नया पात्र बना सकता हूं। माय गॉड, परमेश्वर के सो देखो, पतरस की मछली से मेरे प्रभु को कोई इंटरेस्ट नहीं। जा बेच दे बोले किलो में 5 रुपए किलो के भाव से, मैं इसको नहीं भूंजता। कोई खनश्यामा हूं मैं अपने तरीके से जब तक मछली को आग में नहीं भूंजूंगा वह मेरी मछली नहीं होगी। पतरस की मछली से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो मेरी मछली से मतलब है। और मेरी मछली आग में सिकती है। मेरी मछली अपना अस्तित्व खो देती है। वो ठिकरे को मैं चूर चूर कर देता हूं और उसको मट्टी में मिला देता हूं, और जो मट्टी में मिलने तैयार हो जाता है, मट्टी के लस से मैं उसको फिर से पात्र बनाता हूं। तब वो मेरे काबिल बना हुआ पात्र है। तुम्हारे पात्र से नहीं, मेरे हिसाब के पात्र से मैं उस पर निथरा हुआ दाख मधुर रखूंगा, उसको टेबल में रखूंगा, उसको गुलदस्ते में रखूंगा। 2023 के अंदर में, भारत के अंदर में ऐसे लोग सेवा करते नजर आएंगे जिनको आज तक धरती ने नहीं देखा है। परमेश्वर उन्हें अंडरग्राउंड में तैयार कर रहा है। इसलिए टीवी और फेसबुक में नजाकत ज्यादा दिखा के अपनी सेवकाई को गोबर लपेट के डस्टबिन में डालने लायक मत बना लेना। नो इंट्रोडक्शन। जब कभी आपके लिए ज़्यादा ही ताली बजे ना, तो अकेले में रो के कहना इज्जत तेरी है मेरी नहीं। जब कभी आपके गले में बहुत हार होना, तो रोना एकांत में,
कहीं तुम्हारे परिचय से तुम अपने आप को ज़्यादा समझ के अपने परमेश्वर का डंडा खाने लायक मत बन जाना। लूज योर डिग्निटी। जब कभी भी लोग ताली बजाते हैं, मैं अपनी आंखें बंद करके कहता हूँ, जिसकी है महिमा उसी को जावे। मैं लेके ऊपर से नीचे गिरने की रजिस्ट्री नहीं कराता। जिसकी इज्जत है उसी के पास जाए। हम तो गधे हैं, आखिरी तक गधे रहेंगे। और यदि घोड़े बन जाएंगे तो खुदा बाप कहेगा गिराएगा और गिरेगा। हालेलुया। इसलिए तो शाऊल को घोड़े से गिरा दिया और बोला चल गधे में। घोड़े में दौड़ने वाला और गधे में चलने वाला, दोनों में आसमान जमीन का अंतर होता है। और एक दिन आया ये शाऊल जो घोड़े में था, गधे में आया। और एक दिन आया गधे से भी नीचे आ गया, पैदल चलने लगा और उससे भी नीचे चला गया और जेल में जा कर के कहता है, लॉर्ड आई हैव कंप्लीटेड माई रेस इज ओवर नाउ। एक थैली और बाइबल छोड़ के उसके पास कुछ नहीं था, कार का कोई सपना नहीं था। याद रखना, कई बार मैं अपने घर की फाउंडेशन डाल के पछताता हूँ, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा। होना तो थैला चाहिए। मरते समय मैं क्या ले जाऊंगा? जहां तेरा धन है वहां तेरा मन होगा। हालेलुया। मुझे बुरादा बना दे, मुझे इस मिट्टी में मिला दे। धनी अपने धन के कारण रोए, गरीबी अपने गरीबी के कारण हंसे, कमजोर अपनी कमजोरी पर खिलखिलाए, पहलवान अपनी पहलवानी पर रोए, जिससे कि आपको स्वयं अस्तित्व से खुदा मट्टी में मिला दे। धन होना बेकार नहीं है, पहलवानी बेकार नहीं है, खूबसूरत होना बेकार नहीं है, पर मन की वह दशा जहां तुम्हें परमेश्वर हर समय पसंद करे, वह मन परमेश्वर के सामने मोती के समान है। उलझ मत जाना, उलझ मत जाना, उलझ मत जाना। शोहरत में, इज्जत में, आपके ताली में, आपके ऊपर इतना नाम है, इतनी प्रसिद्धि है, इतना ये है, उतना वो है। बहुत से लोग मिलते हैं, अंकल जी अंकल जी अंकल जी। मैं कहता हूँ काय की अंकल जी। हालेलुया। मुझे इसके लिए बहुत कीमत देना पड़ता है जब लोग अप्रिशिएट करते हैं। अब आदत बन गई है कि कोई हमें कितनी ताली बजाए ना, अपने को कोई फर्क पड़ता नहीं, और किसी ने इज्जत किया नहीं तो बुरा लगता नहीं। हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आज इज्जत दो तो तुमको फायदा है, बेइज्जती दो तो तुम्हारे नुकसान है, अपने को क्या जाता। पौलुस कहता है अब मेरा मन नहीं दुखता। सब देख लिया मैंने। जिस दिन आप वहां पहुंच जाएंगे उस समय आप एक नए पात्र होंगे। हालेलुया। समझ रहे हैं? इस स्वाभिमान का इंतकाल कर दो। इस मैं नाम के व्यक्ति के साथ युद्ध लड़ लो। आओ इस टूटे पात्र को इतना पीसो, इतना पीसो, इतना पीसो कि वह बुरादा बन जाए, और तब उसको मट्टी में मिलाकर उसके वजूद को इतना खत्म करो कि वह मात्र 20% रहे और 60% दूसरी मिट्टी तुम्हारे अंदर लस पैदा कर दे। तब तुम कुम्हार के हाथ से एक नया पात्र बनने के काबिल हो जाइएगा। जो जीरो है वही हीरो है, जो हीरो है वह जीरो है। आओ हम जीरो बन जाएं कि हीरो बन जाएं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आ रही है? हाँ, लुढ़िया के नीचे आ जाओ। सिल पत्थर में आ जाओ। क्या बोलते हैं नीचे वाला पत्थर? और सिलबांट क्या बोलते हैं उसको? पत्थर लुढ़िया। रक्का रक्का, ये डॉक्टर चल तेरा नाम मिटाए देता हूँ, खूब खूबसूरत दिखती है यार, तेरे चेहरे में कालक पोत देता हूँ, चल तेरा अस्तित्व खत्म कर देता। परमेश्वर कहते वाह, तेरे हाथ का खून और तेरे माथे का पसीना ये ठिकरे को बरूदा बना दिया ना, अब उसको मुझे दे दे। अब मैं ऐसा पात्र बनाऊंगा जो करोड़ों करोड़ साल तक मेरे टेबल में रखा जाएगा, जिस पर अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। ओ मैं उसको अपने तंबू का खंभा बना लूंगा जो हर वक्त मेरे सामने खड़ा रहेगा।
तब प्रभु कहेंगे कोई टेंशन नहीं, अब मैं तुम्हारा भाई हूं। नाउ आई एम योर ब्रदर। He is an elder brother and we are younger brother. आपसे मैं तुम्हें मित्र नहीं कहूँगा, तुम मेरे नहीं, आपसे मैं तुमसे दास नहीं कहूँगा, तुम मेरे मित्र हो। देखो, पहले वो कहता है दास, फिर वो कहता है मित्र, फिर वो कहता है दुल्हन। नहीं, हाँ, नहीं, सॉरी, सुनो, हाँ, सबसे पहले कहता है तू मेरा दास है, फिर उसका प्रमोशन हो जाता है तू मेरा मित्र है, फिर वो प्रमोशन हो जाता है। वो कहता है तू मेरा बेटा है, फिर उसके बाद में तीसरा प्रमोशन होता है तू मेरी दुल्हन है, फिर उसके बाद में कहता है तू मेरी पत्नी है। अब बताओ, दास, मित्र, बेटा, दुल्हन और पत्नी में इस पुरुष के क्या क्या रिश्ते हैं? सोचते रहिएगा, होमवर्क। दास को बोलता है ए उधर दे दे उसको नीचे बिठाल के। मित्र को कहता है ये सामने वाले ड्राइंग रूम में आइए ना, बैठिए साहब। फिर बेटे को कहता है तू बेडरूम में आ सकता है परंतु रात को जाना पड़ेगा। फिर पत्नी को बोलता है दरवाजा बंद करो, नहीं। दुल्हन को कहता है आइए हम दोनों एक ही पलंग में रहेंगे। और फिर पत्नी को क्या कहता है, दोनों दूरियां समाप्त। आपके और आपके परमेश्वर के बीच में इन रिश्तों में से कौन सा रिश्ता है? जिस दिन आप पति और पत्नी के रिश्ते में जाइए, आपके और परमेश्वर के बीच की दूरियां टोटली खत्म हो जाएंगी। आपको परमेश्वर वहीं पहुंचाना चाहता है जहां दोनों के बीच का अंतर खत्म हो जाए। आप वैसे ही देखें जैसे प्रभु देखते हैं, आप ऐसे ही बोलें जैसे प्रभु बोलते हैं, आप ऐसे ही सुने जैसे आपका स्वामी सुनता है। कितने लोग उसके समान देखते हैं? कितने लोग उसके समान सुनते हैं? कितने लोग उसके समान चलते हैं? यहाँ तक आपका टारगेट है, वहाँ तक हमारा पहुँच होना चाहिए। अब हमको प्रयास करते रहना है कि हमारे और हमारे सृष्टिकर्ता के बीच की सारी दूरियाँ समाप्त कब, कहाँ और कैसे होंगी, यहाँ जो देख लेता है वह बुढ़ापे तक दौड़ते रहता है अपनी मंजिल पहुँचने के लिए। सारी सेवकाई के दौरान पौलुस बाबा कहते हैं मेरा मतलब यह नहीं कि मैं पा चुका हूँ, परंतु एक और पदार्थ बचा है जिसको पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, और वह इनाम पाऊं जिस पदार्थ का नाम है सिद्धता। मलयालम में कहते तिगंजमनाय, परफेक्ट। द होली सेंट्स हैज टू बी परफेक्टेड। पवित्र लोग सिद्ध किए जाएं। यहाँ एक नया पात्र है।